आपका सादर अभिवादन, आपका दिन शुभ हो। आज हम मेष लग्न के महत्वपूर्ण तथ्यों, लाभ हानि के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसे अगर आप देखते हैं तो आपको मेष लग्न के जातकों को, शुभचिंतकों को, आपके परिवार में जो भी जातक मेष लग्न का है उसको एक गाइडलाइन मिल जाएगी। उसको पता लग जाएगा कि कौन से ग्रह हमारे लिए लाभदायक हैं, कौन से ग्रह हमारे लिए हानिकारक हैं। तो साथियों, मेष लग्न में लग्नेश मंगल देव होते हैं। मेष लग्न में मंगल प्रथम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इसी के साथ द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र देव होते हैं। तृतीय भाव और षष्ठम भाव के स्वामी बुध देव होते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्र देव होते हैं। वहीं पंचम भाव के स्वामी ग्रहराज सूर्य देव होते हैं। इसी के साथ नवम भाव और द्वादश भाव का स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास होता है और दसम भाव और एकादश भाव का स्वामित्व शनि देव के पास होता है। तो साथियों, मंगल देव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं इस लग्न के लिए, क्योंकि वो लग्नेश होते हैं। अब अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है मनीषियों का कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। तो लग्नेश की मजबूत स्थिति मेष लग्न में जातक को शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। मंगल अगर लग्न में मौजूद हो, इसी के साथ तृतीय भाव में मौजूद हो, मंगल षष्ठ भाव में मौजूद हो, मंगल अष्टम भाव में भी आयु के लिए बढ़िया माना जाता है। मंगल नवम भाव में मौजूद हो, मंगल दसम और एकादश भाव में मौजूद हो, तो निश्चित रूप से जातक को बहुत महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। जिन भावों में मंगल लग्नेश के रूप में मौजूद होता है उन भावों को ताकत मिलती है। चूंकि मंगल ग्रह स्वतः ऊर्जा के, ताकत के, हौसला के स्रोत होते हैं, तो जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव को शुभ बनाते हैं, उस भाव को मजबूत करते हैं। उसी के साथ अशुभ भाव में बैठकर भी लग्नेश उस भाव की अशुभता को कम करते हैं। तो साथियों, अब ये तो लग्नेश की बात हो गई, मंगल देव की बात हो गई। अब द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र देव होते हैं। शुक्र देव धन भाव के स्वामी हैं। शुक्र देव जीवन साथी के भाव के स्वामी हैं। शुक्र देव साझेदारी के भाव के स्वामी हैं। शुक्र देव आपके पैतृक संपत्ति और वाणी के भाव के स्वामी भी हैं। द्वितीयेश और सप्तमेश को ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। ये मार्केश की श्रेणी में होते हैं, इनको मार्केश माना जाता है। तो मेष लग्न के जातकों के लिए शुक्र देव कभी भी बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। अगर ये द्वितीय भाव में, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो उस भाव की शुभता को थोड़ी सी बढ़ाने का कार्य जरूर करेंगे। उस भाव को पोषण देंगे। व्यक्ति की वाणी अच्छी हो सकती है, व्यक्ति की वाणी सुरीली हो सकती है, पैतृक संपत्ति का उतना नुकसान नहीं होगा। सप्तम द्वितीय भाव में बैठ के शुक्रदेव उसकी वाणी को अच्छा बनाएंगे। सप्तम भाव में बैठ के शुक्रदेव आप में चारित्रिक दोष पैदा कर सकते हैं। हालांकि सप्तम भाव में कालपुरुष की कुंडली में उनकी मूल त्रिकोण राशि, उनकी प्रिय राशि तुला राशि मौजूद होती है,
इसके बाद भी आप ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा मजबूत शुक्र मेष लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छे साबित नहीं होते। तृतीय भाव और षष्ठम भाव के स्वामी होकर बुध देव एक तरह से व्यक्ति को नुकसान ही पहुंचाते हैं। तृतीय और षष्ठेश को अच्छा नहीं माना जाता है। एक स्थिति में अगर बुध देव षष्ठम भाव में बैठ गए मेष लग्न में, तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में थोड़ी सी ताकत मजबूत करेंगे, आपकी बुद्धि को थोड़ा सा कुटिल बनाएंगे, तीक्ष्ण बनाएंगे, चालाक बनाएंगे। तो कार्यस्थल पर नौकरी में आपको थोड़ा सा चालाक बनाएंगे और कंपटीशन की स्थिति में, प्रतियोगिता की स्थिति में आपकी बौद्धिक क्षमता को बेहतर बनाएंगे। लेकिन आपके रोग को, आपके शत्रुओं को, आपके ऋण को बढ़ाने का ही कार्य करेंगे। तो निश्चित रूप से बुध देव मेष लग्न के जातकों के लिए अच्छा नहीं होते। एक रूप में माना जाता है कि छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी को अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ की स्थिति में केवल बुध देव ही अच्छा फल नहीं देंगे, बाकी अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण मंगल देव अगर अष्टम में बैठते हैं तो व्यक्ति की आयु को बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। हालांकि अष्टम में बैठ के अगर व्यक्ति असावधान रहेगा तो चोट, चपेट, एक्सीडेंट, अग्नि से भय, जल जाना, कट जाना, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। हाँ, व्यक्ति अपनी ऊर्जा का सदुपयोग आध्यात्मिक वृत्ति को बढ़ावा देने में, साधना में, उग्र तपस्या में कर सकता है। ऐसे मेष लग्न के जातक जिनका अष्टम भाव में मंगल देव बैठे होते हैं, वो सेना में और गुप्त चीजों में, जासूसी में, जो है कमांडोज के रूप में, जो है जासूसी संस्थाओं के महत्वपूर्ण एजेंट के रूप में अच्छा कार्य करते हैं। वहीं 12वें भाव का स्वामित्व जो है गुरुदेव बृहस्पति के पास होता है, जो कि मेष लग्न में नवम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, भाग्येश होते हैं मेष लग्न में। और इनकी मुख्य राशि प्रिय धनु राशि नवम भाव में होती है, धर्म त्रिकोण में होती है, जो आपके भाग्य का भाव है, जो आपके धर्म का भाव है। बृहस्पति की स्थिति यहाँ बहुत ही अच्छी मानी जाती है। काल पुरुष की कुंडली में भी गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि यहाँ स्थित होती है। तो गुरुदेव बृहस्पति इस जो है लग्न के लिए अच्छा कार्य ही करेंगे, शुभ होंगे, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी हमेशा शुभ माना जाता है। इसी के साथ दसम भाव और एकादश भाव का स्वामित्व शनि देव के पास है। दसम भाव कर्म का भाव है, तो एकादश भाव कर्म से प्राप्ति का भाव है। और शनि की राशि मकर में जाके मेष लग्न के लग्नेश मंगल उच्च के हो जाते हैं, अपनी पूर्ण क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। तो मेष लग्न में अगर लग्नेश मंगल दसम भाव में मकर के बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से यह जातक अपने कुल में कुलदीपक का कार्य करेगा। कुलदीपक योग होता है। इस व्यक्ति में अथाह ऊर्जा रहेगी। यह व्यक्ति बड़ा लीडर हो सकता है, बड़ा फौजी हो सकता है, बड़ा कमांडो हो सकता है, परम वीर हो सकता है और
अपने शौर्य से अपने परिवार की प्रतिष्ठा को, अपनी समाज की प्रतिष्ठा को, अपनी यश कीर्ति को, उच्च का मंगल बढ़ाने का ही कार्य करेगा मेष लग्न के जातकों के लिए। इसी के साथ 11वें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह अच्छा ही फल देते हैं। तो इस तरह से जो है लग्नेश की स्थिति अगर अच्छी हुई तो आप मान के चलिए कि जातक को बहुत ही लाभ मिलेंगे। इसी के साथ चौथे भाव के मालिक चंद्रदेव होते हैं। मेष लग्न में चंद्रदेव चतुर्थ होते हैं। मेष लग्न में कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव में चंद्रदेव की राशि कर्क राशि होती है। चौथे भाव का स्वामित्व होने के नाते चंद्रमा हमेशा ही मेष लग्न के जातकों के लिए शुभ फल देते हैं। इसी का के साथ पंचम भाव का स्वामित्व सूर्य देव के पास है, ग्रहराज के पास है, असीम ऊर्जा के स्रोत के पास है। तो निश्चित रूप से जो पंचम भाव आपका है, पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान प्रेम आदि का भाव है, तो पंचमेश के रूप में सूर्य देव इन भावों में बढ़ोतरी करेंगे। वहीं चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रदेव जो है माता वाहन मकान इन भावों का स्वामित्व उनके पास होता है। तो निश्चित रूप से अच्छी जगहों पर बैठे सूर्य देव और चंद्रदेव व्यक्ति के जीवन में अच्छा ही करेंगे। अब एक समस्या जो हमने अनुभव किया है कि किसी भी लग्न में लग्नेश, राशिश और सूर्य देव की स्थिति एक महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचने के पहले तीनों का संयोजन देखना जरूरी है। लग्नेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, राशिश उसके बाद होता है और सूर्य देव आत्मा के कारक ग्रह होते हैं। तो सूर्य भी जन्म चक्र में कहां बैठे हैं यह महत्वपूर्ण होगा। तो हमने महसूस किया है कि लग्नेश के मित्र ग्रहों में अगर चंद्रमा स्थित होता है तो उस व्यक्ति को भविष्य में ज्यादा लाभ मिलते हैं और बिना किसी विशेष विघ्न बाधा के उस व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से चल जाता है, निकल जाता है। लेकिन अब मेष लग्न में चंद्रमा अगर तृतीय भाव में बैठ जाए, षष्ठम भाव में बैठ जाए, द्वादश भाव में बैठ जाए, तो यहाँ ये माना जाता है कि खराब भाव में बैठ के चंद्रमा आपके मन को कहीं न कहीं विचलित करेगा। इसी के साथ शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हुआ चंद्रमा, लग्नेश के शत्रुओं के साथ बैठा हुआ चंद्रमा निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में खींचतान पैदा करेगा। मेष लग्न में चंद्रदेव का, सूर्य देव का, गुरुदेव बृहस्पति का, स्वयं लग्नेश मंगल का अच्छी जगहों पर स्थित होना कुंडली को बहुत मजबूत बनाता है। इसी के साथ अगर षष्ठ भाव के स्वामी बुध देव अगर अष्टम में या द्वादश भाव में बैठ जाते हैं तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण करते ही करते हैं। और मेरा मानना है कि बुध देव का, शुक्र देव का मेष लग्न में बहुत मजबूत होना जातक के जीवन में खींचतान की स्थिति उत्पन्न करता है, उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न करता है। मेरे जो अनुभव में आया है वो यह है कि आपके लग्नेश, आपके राशिश और
सूर्य ग्रह की स्थिति अगर संयुक्त है, संयुक्त का मतलब एक मित्र ग्रहों के साथ हैं, ये मित्र ग्रह हैं, तो व्यक्ति का जीवन एक दिशा में चलते हुए आगे बढ़ता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप ये मान के चलिए कि दो घोड़े कहीं जा रहे हैं, दो घोड़े पूरब की दिशा में खींच रहे हैं, एक घोड़ा पश्चिम की दिशा में खींच रहा है, तो कहीं एक घोड़ा उत्तर की दिशा में खींच रहा है। तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब मेष लग्न के जातकों को सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। मेष लग्न के जातकों को कभी भी मंगल ग्रह से संबंधित, सूर्य ग्रह से संबंधित चीजों का दान नहीं करना चाहिए। आपको सूर्य देव को, मंगल देव को, चंद्र देव को, गुरुदेव बृहस्पति को मजबूत करने की जरूरत है। मेष लग्न के जातकों को शुक्र के दान, बुध के दान करने चाहिए। इससे उनके जीवन में लाभ ही लाभ मिलता है, बाधाएं मिटती हैं। हम मेष लग्न के जातकों को सलाह देते हैं कि अगर वो गौशाले में हरे चारे का दान करते हैं, गाय को अगर वो हरा चारा खिलाते हैं, इसी के साथ अगर वो सफेद गाय का गोदान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को अपनी दृष्टि में एक सम्मानित रूप में उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और शुक्र से संबंधित चीज़ों का दान करते हैं, जिसमें आपका चीनी हो गया। चीनी का दान एक महत्वपूर्ण दान है। और एक चीज आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, आप गेहूं के आटे का प्रयोग करिए, आप चावल के आटे का प्रयोग करिए और इसको अपने घर के आसपास जो चींटियों का बिल होता है, जो चींटियों का सुराख है, जहाँ चींटियाँ टहल रही हैं, अगर इसमें आप कम मात्रा में आटे का प्रयोग, उससे ज़्यादा मात्रा में चीनी रख के अगर आप चींटियों को खिलाते हैं तो निश्चित रूप से सूर्य देव का, शुक्र देव का, चंद्र देव का एक बैलेंस की स्थिति बनती है, एक संतुलन की स्थिति बनती है। क्योंकि आप और आपके जीवन साथी के बीच एक खींचतान होता रहता है। मेष लग्न ऊर्जा की लग्न है, ताकत की लग्न है। आपका जीवन साथी जिस भाव का मालिक शुक्र देव है, सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, नाजुक ग्रह है, स्त्री ग्रह है, तो एक तरह से आपकी ऊर्जा का टकराहट वेग जो शुक्र देव पर, आपके जीवन साथी पर पड़ता है, उस तेज के प्रभाव का असर आपके जीवन साथी पर पड़ता है। लेकिन इस तरह के दान आपके शुक्र देव को मजबूत करेंगे, बैलेंस्ड करेंगे, तो आपकी स्थिति शुभ होगी। तो प्रिय जातकों, मेष लग्न में आपको लग्नेश के, सूर्य देव के, गुरुदेव बृहस्पति के चीजों का दान नहीं करना है। इसी के साथ बुध से संभावित चीजों का, बुध ग्रह से संबंधित चीजों का दान करना है, शुक्र देव से संबंधित चीजों का दान करना है, माता दुर्गा की प्रार्थना करनी है,
गणेश देव की प्रार्थना करनी है, इससे आपके बुध देव प्रसन्न होंगे। माता लक्ष्मी की आराधना करनी है, शुक्र देव प्रसन्न होंगे। तो जो आपके कुंडली में अकारक ग्रह हैं, जो आपकी कुंडली में मारक ग्रह हैं, उनको दान देके उनसे संबंधित चीजों का, उनसे संबंधित देवी देवताओं का और पृथ्वी पर मौजूद संबंधों का आदर करके आप उनमें संतुलन बनाइए और अपने मजबूत ग्रहों को ताकत दीजिए। बुध देव को प्रसन्न करने के लिए घर में आप बेटियों का सम्मान करिए, बेटियों को कुछ न कुछ देते रहिए, बहनों को कुछ न कुछ देते रहिए। शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए आप अपने घर में महिलाओं का सम्मान करिए, कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान करिए। जहां भी आपको मौका मिलता है आप महिलाओं का सम्मान करिए, माता लक्ष्मी की आराधना करिए, मिठाइयों का दान करिए। अपने प्रिय लोगों को सफेद रंग की मिठाई, आप रसगुल्ला खिला सकते हैं, आप रसगुल्ला खिला के लोगों को प्रसन्न करिए। चूंकि मेष लग्न में व्ययेश गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आपके अधिकतर व्यय धर्माधिकारियों में ही होंगे। तो और आप भाग्येश को भी मजबूत बनाने के लिए आप मंदिर में जाइए, गुरुजनों का सम्मान करिए, ऋषि मुनियों का सम्मान करिए, ब्राह्मणों का सम्मान करिए। जो भी योग्य लोग हैं, जिनको शिक्षक की श्रेणी में रखा जा सकता है, जिनको धार्मिक गुरु की श्रेणी में रखा जाता है, तो आप उनका सम्मान करेंगे तो आपके गुरुदेव बृहस्पति मजबूत हो। इन स्थितियों में तो आप समझ गए होंगे किसको हमको मजबूत करना है और किसको हमको दान प्रार्थना से संतुलित बनाना है। तो अब इसी के साथ इन 7 ग्रहों के बाद 9 ग्रह होते हैं, जिसमें 2 ग्रह राहु के रूप में छाया ग्रह होते हैं। तो अगर आपके चक्र में आपके महत्वपूर्ण ग्रहों पर राहु और केतु की दृष्टि नहीं है, तो मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन अगर कहीं से भी राहु केतु की दृष्टि आपके लग्नेश मंगल पर, चतुर्थेश चंद्रदेव पर, पंचमेश सूर्य देव पर, नवमेश भाग्येश गुरुदेव बृहस्पति पर पड़ती है, तो आपको सतर्क होके उपायों की करने की जरूरत है। आप सतर्क रहेंगे तो छोटी मोटी विघ्न बाधाएं दूर होती रहेंगी। जीवन में मेष लग्न के जातकों के लिए जब भी गोचर में मंगल और चंद्रदेव, सूर्यदेव और गुरुदेव बृहस्पति का गोचर बढ़िया होगा और इन्हीं ग्रहों की दशा महादशा चल रही होगी, तो मेष लग्न के जातकों को बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा, अच्छे फल मिलेंगे। तो मेष लग्न के जातकों, आपको हमने तमाम तथ्यों के बारे में बताया। यह एक मेष लग्न के लोगों के लिए सामान्य जानकारी है। हर व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली में, उसके व्यक्तिगत जीवन में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की दृष्टि, भावों का फल, तमाम चीजों का निर्णय करने के बाद ही किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली में उसके बारे में एक सटीक निर्णय किया जा सकता है। क्योंकि नवमांश का और इसी के साथ गोचर और महादशाओं का भी व्यक्ति के जीवन पर बहुत असर पड़ता है। तो साथियों, आपका दिन शुभ हो। आप अगर कोई व्यक्तिगत जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल पर लिख सकते हैं। हम विद्वान लोगों से या स्वयं आपको बेहतर सटीक जानकारी देने का पूर्ण प्रयास करेंगे।
आपकी समस्याओं को सुलझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारे ये विचार, हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने शुभचिंतकों में शेयर करिए, जिससे कि यह वैदिक बातें, यह ज्योतिष विज्ञान की बातें तमाम लोगों तक पहुंच सकें और वह अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें, यह निर्णय ले सकें हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या नहीं करना चाहिए। मेष लग्न के जातकों को सूर्य देव की आराधना जरूर करनी चाहिए और उगते हुए सूर्य को जो है गुड़हल जपा के फूल के साथ लाल रंग की रोली को लेके उगते हुए सूर्य पर अगर सूर्य मंत्र के साथ आप अर्घ देते हैं, जल देते हैं, मेरा दावा है कि कहीं भी अगर छोटी मोटी या तमाम परेशानियां, विघ्न, बाधाएं आपके जीवन में होंगे, केवल सूर्य देव को जल देने मात्र से आपके जीवन की बाधाएं कटती जाएंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वैदिक।